कुमाऊं में होली गायन की परंपरा समृद्ध है। होली का ऐसा आनंद है कि गायक श्रोता के बीच कोई फासला नहीं रहता। कुमाऊं में होली को 4 विधाओं में परिभाषित किया जा सकता है। पहली खड़ी होली, दूसरी बैठकी होली, तीसरी महिलाओं की होली और चौथी ठेठर और स्वांग। कुमाऊं में हारमोनियम और तबला के साथ शास्त्रीय संगीत की विधा में बैठकर होली गायन की परंपरा अद्भुत है। बैठकी होली की शुरुआत पौष मास के पहले रविवार से हो जाती है। स्थानीय परंपराओं में यहाँ हर शहर और गांव में 2-4 अद्भुत होलियार हुए हैं जो न केवल होली के गीत बनाते हैं बल्कि उसकी डायरी तैयार रखते हैं। महिलाओं की होली बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होकर रंग के दूसरे दिन टीके तक मनाई जाती है। आमतौर पर यह होली बैठकर ही होती है, जिसमें ढोलक और मजीरा सरीखे वाद्य यंत्रों के साथ गायन होता है। महिलाओं की होली शास्त्रीय, स्थानीय और फिल्मी गानों को समेटकर उनके फ्यूजन से लगातार नया स्वरूप प्राप्त करती रहती है। स्वांग और ठेठर होली में मनोरंजन की सहायक विधाएं हैं, जिसके बिना कुमाऊनी होली में अधूरापन नजर आता है, जिसमें महिलाएं समाज के अलग अलग किरदारों और उनके संदेश को अपनी जोकर नुमा पोशाक और प्रभावशाली व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। संगीत के मध्य विराम के समय यह स्वांग और ठेठर होली को अलग ऊंचाई प्रदान करता है। यह महिलाओं की बैठकी होली में ज्यादा प्रचलित है। आमतौर पर खड़ी होली का अभ्यास गांव के मुखिया के आंगन में होता है। यह होली अर्धशास्त्रीय परंपरा में गाई जाती है, जहां मुख्य होलियार होली के मुखड़े को गाते हैं और बाकी होलियार उसके चारों ओर एक बड़े घेरे में उस मुखड़े को दोहराते हैं। ढोल नरसिंह उसमें संगीत देते हैं। घेरे में कदमों को मिलाकर नृत्य भी चलता रहता है। कुल मिलाकर यह अलग और स्थानीय शैली है, जिसकी लय अलग अलग घाटियों में अपनी अलग अलग विशेषता और विभिन्नता लिए है। कुमाऊनी होली की अपनी एक समृद्ध परंपरा है। यहाँ पर होलियाँ बसंत पंचमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाती हैं, जिसमें तबला और हारमोनियम की थाप के साथ विभिन्न राग रागनियों में निबद्ध होलियाँ गाई जाने लगती हैं। शिवरात्रि के बाद से खड़ी होली का आयोजन शुरू हो जाता है और घर घर में होलियाँ गाई जाने लगती हैं। विभिन्न आंगनों में चाय और गुड़ के साथ लोग होलियारों का स्वागत करते हैं। शुक्ल पक्ष एकादशी को फागुन की चीड़ बांधने का कार्यक्रम होता है, जिसमें एक गड्ढा खोदकर उसमें हल्दी की गांठ, तांबे का सिक्का, अक्षत, पिठा आदि डालकर चीड़ बांधी जाती है। तब विभिन्न घरों से लाई हुई कतरनें भी उसमें बांधी जाती हैं। इसके बाद घर घर में होली गायन का आयोजन होता है। होली की बैठकें होती हैं जो कि अनवरत रूप से छलड़ी तक चलती रहती हैं। कुमाऊनी होली की एक सबसे बड़ी विशेषता हास्य प्रधान लोकनाट्य स्वांग है, जिसमें होलियार विभिन्न हास्य प्रधान चरित्रों के रूप धरकर होली की महफिल में हास्य का पुट खोल देते हैं। यहाँ की होली की एक और विशेषता होली के गीतों का ब्रज की होली के निकट होना भी है। कुमाऊनी होली के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। बैठकी होली के रूप में, खड़ी होली के रूप में और महिलाओं की हास परिहास स्वांग हासी टिटोली की होली के रूप में। होली की शुरुआत के साथ ही महिलाओं का हास परिहास, हंसी टिटोली और घर घर जाकर स्वांग रचकर होली को एक अलग ही अंदाज में महिलाएं मनाती हैं। होली की शुरू के दिन से अंतिम दिन तक वो होली के रंगों में रंगी रहती हैं। तो हमारे कुमाऊं में महिला होली का एक अलग ही अंदाज है। बसंत पंचमी से बैठकी होली की शुरुआत होती है, जिसमें भक्ति परक होली गाई जाती हैं और उसके बाद शिवरात्रि से श्रृंगार परक होली की शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे महिलाएं भी अपनी होली के रंगों में रंगती नजर आती हैं। जैसे ही होली की शुरुआत होती है, प्रत्येक दिन महिलाएं हर एक महिला के घर में जा जाकर होलियाँ गाती हैं और विभिन्न प्रकार के स्वांग करके, अनेक तरह के वस्त्र पहनकर और स्वांग रचती हैं और घर घर जाकर हंसी टिटोली करती हैं, जिससे होली का जो माहौल है वो और खुशनुमा हो जाता है। सच में होली का त्योहार है ही रंग रंगत और हर्षोल्लास का, और जब उसमें महिलाओं की हंसी और ठिठोली जुड़ जाती है तो ये और भी ज़्यादा खुशनुमा बन जाता है।